नहीं, पिछले 4-5 दिनों में लगभग 100 नए पेशेंट्स आ गए हैं और अभी तक 223 मरीज हो गए। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो आंकड़ा बढ़ा है वो उन क्षेत्रों में ज़्यादा है जहां पहले से पॉजिटिव पेशेंट्स नोटिफाइड हैं, चाहे वो मुंगेर का एरिया हो, नालंदा का एरिया हो, बक्सर का एरिया हो। हाँ, कुछ नए जिले आ गए हैं जहां से 1-2 केस आए हैं, चाहे वो मोतिहारी हो, बांका हो, भोजपुर हो। ऐसे जिले हैं जहां 1-2 केस आए हैं। बड़ी संख्या में वहीं से लोग निकल के आए हैं जहां पहले से पॉजिटिव केसेस थे और हमारी चिंता स्वाभाविक है बढ़ना, और हम लगातार और सैंपलिंग्स बढ़ा रहे हैं और इकट्ठा कर रहे हैं हम सैंपल, और जांच को भी हमने बढ़ाया है। अब प्रतिदिन 1000 से अधिक जांच बिहार में हो रहा है। दूसरी बात कि आप लोगों ने कोई फैसला लिया है कि एम्स पटना में प्लाज्मा थेरेपी कराएंगे, तो ये प्लाज्मा थेरेपी से क्या फ़ायदा है? प्लाज्मा थेरेपी कराने का निर्णय क्यों लिया और कैसे ये प्रोसेस होता है? नहीं, देखिए, ये ICMR के गाइडलाइन में जो राज्य चाहे जहां सुविधाएं हों वहां इसका इस्तेमाल कर सकता है। अभी तक कोई 100% प्रासंगिकता इसके संदर्भ में पूरे देश में कहीं बिल्कुल से साबित नहीं हुई है। पहले केरल में इसकी शुरुआत हुई, दिल्ली में भी 4 लोगों पे किया गया है। यह ब्लड से जो पॉजिटिव केसेस होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, उनके ब्लड से प्लाज्मा निकाल के, और फिर जो दूसरा नया पेशेंट होता है, जो सीरियस पेशेंट होता है, जो वेंटिलेटर पे होता है, जो गंभीर रूप से बीमार होता है, वैसे लोगों में उसको चढ़ाया जाता है। और ऐसा जानकारी मिला है कि इससे लाभ होता है, हो ही जाता है 100%। अभी ऐसी सूचना नहीं है, लेकिन ये 2 राज्यों में प्रयोग हो रहे हैं। इसलिए बिहार के अंदर जो एम्स संस्था है, उस संस्था ने भी ICMR को इसकी अनुमति के लिए पत्र लिखा है। तो वहाँ पर सुविधाएं पर्याप्त हैं? नहीं, ये तो एम्स के निदेशक या संस्थान बता पाएगा, लेकिन निश्चित रूप से उनके पास सुविधाएं होंगी तभी उन्होंने और आप लोग संपर्क में हैं कि भाई कुछ केसेस को आप लोग रेफर कर रहे हैं वहाँ पे? नहीं, मैंने कहा कि जो गंभीर बीमारी जिसको होती है, जो वेंट पे होता है, अभी तक बिहार में जो भी कोविड पेशेंट हुआ है कोई वेंट पे नहीं गया है। तो गंभीर रोग यदि किसी को हो जाता है, गंभीर मरीज बन जाता है, वो वेंटिलेटर पर जाने की स्थिति आ जाती है, वैसे परिस्थिति में कुछ राज्यों में ये प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन का प्रयोग किया गया है। तो पटना एम्स ने भी ICMR को आग्रह किया है इसके लिए। तो आपका अभी एक्टिव केसेस कितने हैं और कितने ठीक होके चले गए? 223 एक्टिव केसेस हैं अब हुए अभी तक पॉजिटिव, जिसमें से 47 स्वस्थ होकर चले गए हैं, और भी कुछ संख्या में आज और कल में लोग स्वस्थ होकर घर जाएंगे। So there we have Mangal Pandey saying that in the last couple of days there's been a spike in the number of positive cases as far as Bihar is concerned, and as a result of which the Bihar government has decided that to undertake plasma therapy for serious patients who needs to undergo treatment and who are on vent, and that facility has been provided in Patna AIIMS.